देखिए, अगर आप देखें तो दोनों इस कांटे पे ना बराबर तुलते हैं। एक को 5 बार विधायक बनाया, एक को 4 बार विधायक बनाया। दोनों ही जब विधायक रहे तो उनकी सरकारें रही। जब दोनों के विधायक रहते हुए उनकी पार्टी की सरकार रही हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि उनके पास अपार शक्तियां थी, उनके पास ये सारी व्यवस्था थी। अगर वो चाहते, इलाके की पैरवी करते, इलाके के हक की लड़ाई लड़ते, इलाके के अधिकारों के लिए लड़ते, तो वो इसको इस दिशा में काम करना बना लिया है। अपने बीच का और काबिल व्यक्ति इस बार विधानसभा में भेजना है, चाहे कितने बड़े झांसे ये लोग दे लें। कोई सीएम बनने के झांसे देगा, कोई डिप्टी सीएम बनने के झांसे देगा। महेंद्रगढ़ की जनता कह रही है 45 साल में हम विधायक का सुख नहीं ले पाए, तो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का सुख तो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं है। इस बार पहली बार विधायक समझना चाहिए, साफ करना चाहिए कि सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए भी आप आज महेंद्रगढ़, भाई इसमें तो कोई कम वो दो राय नहीं है कि आज महेंद्रगढ़ में पिछड़ापन नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं है कि महेंद्रगढ़ के साथ विश्वासघात नहीं हुआ। इसमें भी दो राय नहीं है कि विकास के मामले में महेंद्रगढ़ आज सबसे पीछे खड़ा है। तो ये तो सच्चाई है। आपको राज मिला, ये भी सच्चाई है। आपकी पार्टी के राज में राज मिला, ये भी सच्चाई है। तो फिर सीधे तौर पे जिम्मेदार। मैं ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करता जिसमें जाति से राजनीति शुरू हो, जिसमें किसी समुदाय को लेकर राजनीति शुरू हो। मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से मैं राजनीति के अंदर आया हूं, बड़ी साफ बात बताता हूं कि भाई मैं ये सोचकर राजनीति में हूं कि अपने इलाके के लिए कुछ कर। अगर मेरे से बेहतर व्यक्ति मेरे क्षेत्र से कोई निकल कर आता है और मुझे लगता है कि ये मुझसे बेहतर काम कर सकता है, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चुनाव लड़ने से या मुझे कुछ बनने से कोई मेरा नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़, आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल है। लगातार हम जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव जी आम आदमी पार्टी से हैं और हम इनसे कई विशेष चर्चाएं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि लोकसभा के चुनाव जैसे ही ख़त्म होते हैं तो विधानसभा की चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो विधानसभा के चुनाव को लेकर के इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और उनमें कुछ बातें हमें भी पता लगी है कि जो बातें इन्होंने बताई हैं, कई मुद्दों पे जो है इन्होंने चर्चा करी है। उन मुद्दों को हम ना करके अलग से कुछ बातें करेंगे जो महेंद्रगढ़ के लिए हो, क्योंकि हम अगर बात करें कि भी हम पूरे हरियाणा की बात लेके चले, लेकिन चुनाव तो हमें महेंद्रगढ़ की बात लेके ही, मतलब जैसे ये विधानसभा की जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उसी को लेकर के टॉपिक हम रखेंगे। तो मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो लोगों की उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं आपसे, तो कहीं ना कहीं लोग भी एक विश्वास करने लगे हैं कि मनीष जी ही जो ऐसे, मतलब एक ऐसे नेता है, ऐसे लीडर हैं जो महेंद्रगढ़ का कुछ भला कर पाएंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। देखिए, विधानसभा चुनाव हरियाणा में अक्टूबर माह में होने जा रहा है। लगभग 3 महीने का वक्त बचा है जब हरियाणा के लोग अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनने जाएंगे। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी ने कल करनाल से ये आगाज़ किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पे जनता की ज़रूरतों के लिए, अधिकार के लिए, समस्याओं के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आम लोगों को मूलभूत अधिकार सुविधाएं देने का काम किया है, इसी तरह हरियाणा की जनता को सब सुविधाएं मिल सके, इस विज़न के साथ, इस मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल से ये आगाज होने के बाद से हरियाणा के हर गांव तक जनता के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनना, उन समस्याओं पर विचार विमर्श करके अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना, अपने मुद्दों में शामिल करना। तो लोकल जो मुद्दे हैं, जो गांव स्तर के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है हरियाणा के अंदर। और हमें पूरा विश्वास है
कि अब तक की सरकारों से जो निराशा है जनता की, जिस तरह का भेदभाव, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह से जन विरोधी योजनाएं इन पार्टियों ने लाई हैं, इन पार्टियों ने किया है, जिस तरह से विश्वासघात किया है, इस बार आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा की जनता मजबूती से खड़ी होने जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी कुछ ही समय हुआ है आपको जैसे इस राजनीति में आए हुए, उससे पहले आप डॉक्टरी लाइन में थे। मतलब ऐसा क्या विचार बना, भी अच्छी खासी आप लोगों की सेवा कर रहे थे, वहाँ पे डॉक्टरी लाइन में थे, और मतलब अच्छा एक पहचान भी थी कि डॉक्टर मनीष यादव लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव का विचार कैसे आया अचानक से? मतलब चुनाव मैदान में कूदना तो कैसे, मतलब एक मन में जिज्ञासा हुई आपको, इसके बारे में थोड़ा बताएं, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को जो है वो जनता एक बहुत बड़ा रूप देती है। जिस तरह से वहाँ से सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला, तो मैंने अपने पूरे प्रयास किए, जो मेरी ताकत थी, जो मेरी जिम्मेदारी में कभी रहा, तो उसके तहत मैंने जो सेवाएं बनती थी मुझसे, वो करने का प्रयास हमेशा किया। महेंद्रगढ़ मेरा जन्म स्थान है। महेंद्रगढ़ के अंदर राजनीतिक रूप से जिस तरह से 45 साल से कब्जा किया गया है, और जनता जो यहाँ परेशानी को देख रही है, यहाँ के लोग जो अभाव को देख रहे हैं, पिछड़ेपन को झेल रहे हैं, इन समस्याओं को देखते हुए ये मन बनता है कि अगर हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ कमाया है, तो फिर अपने इलाके के उद्धार के लिए, अपने इलाके में चीज़ें संवर सके, लोगों को सुविधाएं मिल सके, उसमें अपना योगदान देना जरूरी है और देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी आपने बताया कि भी 45 साल से, मतलब 45 साल का जिक्र हर बार होता है। मैं हर इंटरव्यू में कोई ना कोई कहीं भी अगर इंटरव्यू करता हूँ तो वही 45 साल आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों की भी कमियां रही होंगी, हमारे महेंद्रगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी भी कमियां रही होंगी कि हम दो ही नेता को लगातार बनाते रहे। तो आप इन दोनों नेताओं में महेंद्रगढ़ का जो पिछड़ापन है, उसको पिछड़ापन ज़्यादा बढ़ाने में किसको ज़्यादा मतलब श्रेय देना चाहेंगे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा पिछड़ापन लेके गया? पावर में दोनों थे, क्या कहें? देखिए, अगर आप देखें तो दोनों इस कांटे पे ना बराबर तुलते हैं। एक को 5 बार विधायक बनाया, एक को 4 बार विधायक बनाया। दोनों ही जब विधायक रहे तो उनकी सरकारें रही। जब दोनों के विधायक रहते हुए उनकी पार्टी की सरकार रही हैं, तो ऐसे में मैं समझता हूं कि उनके पास अपार शक्तियां थी, उनके पास ये सारी व्यवस्था थी। अगर वो चाहते, इलाके की पैरवी करते, इलाके के हक की लड़ाई लड़ते, इलाके के अधिकारों के लिए लड़ते, तो वो इसको इस दिशा में काम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने किस स्वार्थ के चलते, जनता से किस तरह की दुश्मनी या नाराजगी थी, जिनसे वोट लेते हैं उन्हीं के लिए काम करने से क्यों वो रुके रहे, क्या समझौता रहता था, इसकी जिम्मेदारी या इसका जो भी है, ये उनको समझना चाहिए या साफ करना चाहिए कि सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए भी आप आज महेंद्रगढ़, भाई इसमें तो कोई कम वो दो राय नहीं है कि आज महेंद्रगढ़ में पिछड़ापन नहीं है। इसमें भी दो राय नहीं है कि महेंद्रगढ़ के साथ विश्वासघात नहीं हुआ। इसमें भी दो राय नहीं है कि विकास के मामले में महेंद्रगढ़ आज सबसे पीछे खड़ा है। तो ये तो सच्चाई है। आपको राज मिला, ये भी सच्चाई है। आपकी पार्टी के राज में राज मिला, ये भी सच्चाई है। तो फिर सीधे तौर पे जिम्मेदार कौन है? यही लोग तो जिम्मेदार हैं। विकास कौन कराएगा? सरकार कराएगी। सरकार में हमारा प्रतिनिधि गया हुआ है, अगर वो काम नहीं करता तो कौन लेगा जिम्मेदारी? वही तो लेंगे ना। अब जैसे बताया जा रहा है कि भी मतलब ये अहिरवाल क्षेत्र माना जाता है, आप भी यादव हैं, तो मतलब अब की बार ऐसा लग रहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव में यादव कैंडिडेट ज़्यादा जैसे संभावित हैं कि भी यादव ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे में मतलब एक उम्मीद भी जगी है कि भी जैसे वोट बैंक जो है ना, मतलब डिवाइड हो जाता है, उस डिवाइड के चलते कहीं ना कहीं कम मार्जिन वाला भी जीत की उम्मीद करता है कि मेरे को कम वोट आएंगे तो भी मैं जीत सकता हूं, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, वोट डिवाइड होंगे। तो ये भी एक बड़ा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, साफ तौर पे मैं
ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करता जिसमें जाति से राजनीति शुरू हो, जिसमें किसी समुदाय को लेकर राजनीति शुरू हो। मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से मैं राजनीति के अंदर आया हूं, बड़ी साफ बात बताता हूं कि भाई मैं ये सोचकर राजनीति में हूं कि अपने इलाके के लिए कुछ कर सके। अगर मेरे से बेहतर व्यक्ति मेरे क्षेत्र से कोई निकल कर आता है और मुझे लगता है कि ये मुझसे बेहतर काम कर सकता है, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चुनाव लड़ने से या मुझे कुछ बनने से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। हमारी लड़ाई और हमारा संघर्ष, हमारा योगदान, अगर हम अपना सर्वस्व लगा रहे हैं इस लड़ाई में, तो सिर्फ इस उद्देश्य से लगा रहे हैं कि बदलाव हो और कोई भी चुना जाए। अब महेंद्रगढ़ की जनता 45 साल की प्रथा को खत्म करेगी। इस प्रथा को खत्म करेगी तो साथ साथ एक प्रथा चालू भी करेगी, शुरू भी करेगी। और वो प्रथा होगी कि जो नेता होगा वो काबिल होगा, स्थानीय होगा, हमारे बीच का होगा, उसके साथ हम लोग चलेंगे। जाति कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे साथ रहता है, अगर तकलीफ इलाके में होगी तो उसको भी वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जो यहाँ रहेगा, जो बाहर रहता है उसे कैसे पता होगा कि यहाँ की क्या तकलीफ है। तो लोगों ने एक मन बना लिया है, अपने बीच का और काबिल व्यक्ति इस बार विधानसभा में भेजना है। चाहे कितने बड़े झांसे ये लोग दे लें, कोई सीएम बनने के झांसे देगा, कोई डिप्टी सीएम बनने के झांसे देगा। महेंद्रगढ़ की जनता कह रही है 45 साल में हम विधायक का सुख नहीं ले पाए, तो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का सुख तो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं है। इस बार पहली बार विधायक का सुख लेंगे। बिल्कुल। तो मनीष जी, जैसे अभी मतलब 2-3 पार्टियां हैं, मतलब कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं, कुछ नेशनल, तो इनमें आप अपनी जगह कौन सी पार्टी के बराबर रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने पीछे हरियाणा में जो एक सीट पर ही चुनाव लड़ा था, वहाँ पे हमने देखा कि थोड़े ही वोटों से मतलब हार जीत हुई थी। एक बड़ी टक्कर दे पाई थी आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी जाता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो आप क्या मानते हैं, अभी विधानसभा चुनाव में किसकी बराबर की टक्कर आपकी अपनी? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, साफ है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 70 में से 67 सीटें लेकर बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं। किस वक्त पर बनाई? 2015 में बनाई, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर देश के अंदर थी। यानी भारतीय जनता पार्टी की लहर में भी अगर कोई खड़ा है और जीवित है और इतनी मजबूती से जीवित है, तो वो कौन? आम आदमी पार्टी है। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से अधिक सीटें जीतकर लोकसभा में आई, उस वक्त भी 2020 में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें रिपीट की ना। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीतने में आम आदमी पार्टी वहां भी सफल रही। कांग्रेस में आप देखेंगे तो कांग्रेस के साथ ऐसा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पाती। कांग्रेस को कर्नाटक के लोगों ने बहुमत दिया, लेकिन ये सरकार नहीं बचा पाए, इनके नेता बिक गए। मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुमत दिया, ये सरकार नहीं बचा पाए, इनके लोग टूट कर चले गए। तो कांग्रेस पर विश्वास करना, जनता को नहीं लगता कि इन पर विश्वास किया जा सकता है या फिर ये भारतीय जनता पार्टी को तोड़ सकते हैं। जैसे हरियाणा में भी पार्टी के पास अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ किया हो या नाको चने चबवाए हो। दिल्ली आजकल जैसे देख रहे हैं ना, जैसे कई जगह हरियाणा में भी हो या फिर अदर कहीं भी स्टेट में हम बात करें, तो मतलब आपसी मनमुटाव है पार्टी के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक काफी बड़ा नुकसान। जैसे हरियाणा में किरण चौधरी ने जैसे पलटी मारी है। कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, और ये बुरा दौर अगर आया तो उनके राज में किए कामों के कारण आया। आज उनके हरियाणा के अंदर जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इनकी भीतरघात, इनका आपस में फूट, उसका खामियाजा क्या रहा कि 5 सीटें गंवानी पड़ी। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत गई।
अरे आप अपने लोगों से लड़ना खत्म नहीं कर पा रहे, आप भारतीय जनता पार्टी से कहां लड़ पाओगे। आम आदमी पार्टी ने ये साबित किया, मैं बता रहा था आपको 2015 में, 2020 में और 2022 के पंजाब के चुनाव में और 2023 के अंदर दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री रहे, जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां 5 विधायक बनाए पहली बार में चुनाव लड़के 6 महीने के अंदर। 38 ऐसे लोग रहे चुनाव लड़कर जो दूसरे स्थान पर रहे। 13% वोट शेयर हमने ले लिया। आम आदमी पार्टी की ताकत का अंदाजा नहीं है कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी तो जानती है कि अगर ये मेरे सामने खड़े हो गए तो फिर मुझे हार देखनी पड़ेगी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को साजिश करके अंदर डाल दिया, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अंदर डाल दिया, झूठे आरोप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके दबाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, हरियाणा के लोग इनका राज देख चुके, पहले इनेलो का देख चुके 10 साल लगातार, फिर कांग्रेस का देख चुके 10 साल लगातार, भारतीय जनता पार्टी को झेल रहे हैं 10 साल से, जजपा का सहयोग मिला हुआ था भारतीय जनता पार्टी को, वो भी देख चुके। हरियाणा के सारी की सारी पार्टियां जनता के पैमाने पे खरी नहीं उतरी, जनता के विश्वास पे खरी नहीं उतरी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के इस हाथ पे दिल्ली में सरकार बनाए हुए है, इस हाथ पे पंजाब में सरकार बनाए हुए है और ताज पे चंडीगढ़ में मेयर बनाए हुए है। तीनों जगह जिस तरह काम हो रहे हैं, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है, जनता के अधिकारों का काम किया जाता है, एक एक सुविधा जनहित में आम आदमी पार्टी देने का काम करती है, डेवलपमेंट करती है जिससे सारे के सारे लोगों का फायदा हो सके। तो ये जो तरीका है आम आदमी पार्टी का, ये हरियाणा के लोगों की जरूरत है। आज हरियाणा का एक एक वोटर जो है नई सरकार, काम वाली सरकार, ईमानदार सरकार और गारंटी से काम करने वाली सरकार बनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल मनीष जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि भी हम ऐसे अगले महीने से यानी कि कुछ दिन बाद ही एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, तो वो रोड मैप क्या है, मतलब किस तरह से आपने मतलब प्लानिंग की है कि भी हम कोई जनसभाएं करेंगे या फिर कोई बड़ी रैली करेंगे या ऐसे ही मतलब जनसंपर्क के माध्यम से घर घर जाएंगे, उनसे अपनी पार्टी की विचारधाराओं पे बात करेंगे, तो क्या है मतलब एजेंडा क्या है, मतलब किस तरह से प्रचार? देखिए एजेंडा साफ है। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कल करनाल से कर दिया। अब हरियाणा के आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता हरियाणा के गांव-गांव में जाएंगे, वहां पर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो गांव-गांव के मुद्दे हैं, उन पर जनता का साथ लेंगे, जनता की आवाज बनेंगे और इस विधानसभा चुनाव में बदलाव करेंगे। थैंक यू सर। देखिए ये हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव जी बने हुए हैं और इन्होंने कई विषयों पे हमसे चर्चा करी है और कई ऐसे विषय हैं जो छूट गए हैं, वो क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इस वजह से मतलब हम शॉर्ट्स में मतलब इसको किया है। बाकी मुद्दे काफ़ी हैं, जैसे जिला मुख्यालय की भी बात चल रही है, नगर पालिका की बात चल रही है, सबको पता है ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन हमने जैसे ये विधानसभा की चुनाव जैसे अभी बिगुल बजाया है और अगले महीने से ये मतलब ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, जिस तरह से कल ये बता रहे हैं कि हरियाणा से हमने आगाज़ किया है कि विधानसभा चुनाव की हमने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो देखते हैं आगे भी हम इनसे बातचीत करते रहेंगे और आपको ये हमारे इंटरव्यू कैसे लगे आप कमेंट में लिख सकते हैं और किसका सपोर्ट महेंद्रगढ़ में आपको ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, कौन सा नेता पसंद है, वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।